अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग्स। अक्सर स्टूडेंट्स को और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को लेटर राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम है कि लेटर्स कैसे लिखे जाएं। ऑब्वियसली लेटर्स कभी रिपीट नहीं होते, तो लेटर्स आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे और खुद ही लिखने आने चाहिए आपको। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस जब ही होगी जब आप इसकी बार बार मशक करेंगे, मुख्तलिफ लेटर्स लिखेंगे। तो वैसे तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं चंद एग्जाम्पल लेटर्स देख के कि ये एग्जाम्पल लेटर्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और इसी पे आप अपने जो भी लेटर आपको मिलता है इम्तिहान में, या वैसे आपको कोई लिखने के लिए आता है इम्तिहान में, तो आप उसको उस लेटर को उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे चल के सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेटर्स लिखे जाते हैं और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या बनाती है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो प्लान्स होते हैं जो ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं, और इन दोनों प्लान्स को हम तफसील से देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान और एक होता है इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, और दोनों की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान और गुड न्यूज़ प्लान ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान क्या होता है कि हम डायरेक्टली कोई बात करते हैं, कोई ऐसी बात जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो पॉजिटिव बात है, ऑब्वियसली पॉजिटिव बात ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं। हम दरमियान में कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा अपने ये जो मेन हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे आके डायरेक्ट बात शुरू करते हैं। किस तरह डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान ये लिखा जाता है, एग्जाम में भी ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बारे में लिखने के लिए आता है। तो आप इतनी ही बातें लिखेंगे, जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके आगे आप एक दो लाइनें आप थोड़ा सा इजाफा कर देंगे, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। तो ये एक पूरा छोटा सा एक आपका टॉपिक बन जाएगा, जो नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके। क्या कैसे स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान? सबसे पहले स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान का मतलब है जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो मेन बात आप करने जा रहे हैं, डायरेक्टली आप उसी बात से अपना जो लेटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेटर्स के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेटर्स कितने किस्म के होते हैं, कौन कौन से लेटर्स होते हैं, हर लेटर को लिखा बारी बारी कैसे जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जितने किस्म के भी लेटर्स हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई प्लान फॉलो करती है। तो अभी हम फिलहाल उसकी बात करेंगे। कोई भी आपने मैटर लिखना है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को भी लिखना है, तो उसमें आप कौन से प्लान्स को फॉलो कर सकते हैं और ये प्लान बेसिकली हैं क्या। तो स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में आप डायरेक्टली अपना मेन आइडिया क्या कहते हैं सबसे पहले लिखेंगे उसको, और उसके बाद आप नेसेसरी डिटेल, डिजायरेबल डिटेल और इजी फॉर इजी रीडिंग। और अगर आप समझते हैं कि उस जो मेन आइडिया आपका है, जो भी मेन आइडिया आपका है, कि जैसे कि आप किसी को बैंक किसी कस्टमर को लिख रहा है कि हम आपको लोन ओके कर रहे हैं, हम आपको लोन दे रहे हैं, तो पहले तो वही लिखेगा कि हमने आपका लोन सैंक्शन कर दिया है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखेगी कि हमने आपका क्रेडिट प्लान ओके कर दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखेगी कि हमने जो आपने प्रपोजल भेजा था, हमने उसको अब हमारे बोर्ड ने उसको अप्रूव कर। जो मेन आइडिया है पहले तो वो स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में कुछ डिटेल जो समझते हैं आपके वो जरूरी है, वो डिटेल आप देंगे फॉर इजी रीडिंग। वो आसान डिटेल हो, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान उसके अंदर ना हो, सिंपल चीजों के अंदर सिंपल बातें और डिटेल उसके अंदर आप देंगे। और लास्ट में आप इस डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के तहत क्लोज करेंगे कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। कोई एक्शन आप चाहते हैं कि उस जो भी आपका लेटर है उसमें आपको एक्शन चाहते हैं। मसलन आप किसी को चाहते हैं कि वो बंदा अगले महीने की पहले वीक को जो है आपसे क्या कहते हैं सामान उठा ले, या बैंक वाला बोलना चाहता है अपने कस्टमर को कि आपका जो लोन अप्रूव हो गया है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं 15 तारीख तक सबमिट करवा दें XYZ। तो जो भी आपका क्या कहते हैं आखिर में आके आप कॉर्डियली एहतराम के साथ उसको क्लोज करेंगे, और स्पेसिफिक एक्शन अगर कोई आप समझते हैं कि है तो आप वो भी स्पेसिफिक एक्शन बताकर अपने इस जो भी आपका लेटर है उसको आप क्लोज कर देंगे। सो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान इज शॉर्ट, कंसाइज, और डायरेक्टली अपनी बात को करेंगे और बात अपनी खत्म कर देंगे। अगर कोई एक्शन आपने उसको बताना है तो एक्शन बता के बात को खत्म कर देंगे। लाइकवाइज गुड न्यूज प्लान भी इसी तरह है। बेस्ट न्यूज और मेन आइडिया, जो बेस्ट आपकी न्यूज है वो आपने देनी है। बेस्ट न्यूज क्या हो सकती है? ऑब्वियसली किसी के फायदे की बात होगी, वही बेस्ट हो सकती है, होती है। तो मेन आइडिया या बेस्ट न्यूज से आपने स्टार्ट करना है, एक्सप्लेन करना है नेसेसरी एंड डिजायरेबल डिटेल विद एनी हेल्पफुल मटेरियल। अगर आप
कोई डिटेल दे सकते हैं और कोई हेल्पफुल मटेरियल जैसे कोई ब्रोशर, जैसे कोई सैंपल, जैसे कोई अगर आपने और इस तरह की कोई चीज़ आपने रखी है साथ में, तो हेल्पफुल मटेरियल अगर आप समझते हैं उसकी कोई हो सकती है तो हेल्पफुल मटेरियल के साथ आप उसको वो देंगे और ये और एंड करेंगे पॉजिटिवली, लास्ट में आके पॉजिटिवली एंड करेंगे, फ्रेंडली स्टेटिंग क्लियरली द डिजायर्ड एक्शन एंड ऑफरिंग एनी फर्दर हेल्प, गिव डेट ऑफ एक्शन इफ नेसेसरी। बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान की तरह जो गुड न्यूज़ प्लान है वो भी ऐसे ही चलता है कि क्या कहते हैं, आप पॉजिटिवली क्लोज करेंगे और साफ साफ बताएंगे जो आप एक्शन करवाना चाहते हैं उससे, जो भी जिस बात के लिए आप लेटर लिख रहे हैं आप चाहते हैं कि वो बात ऐसे हो, वो आप ऐसे करके साफ साफ समझाएंगे। आप जैसे कि अपने क्लाइंट को बताना चाहते हैं कि आपने 15 तारीख को खुद बैंक आकर ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और हमारे सामने आके बायोमेट्रिक करवाना है, साइन करने हैं, XYZ। इस तरह का कोई एक्शन अगर आपका है तो आप क्लियरली बताएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको समझ ना आए या ऐसी कोई बात। और डेट ऑफ एक्शन वही बात है कि आपको डेट दे सकते हैं एक्शन की, आप समझते हैं कि ये काम इस तारीख तक हो जाना चाहिए या कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर इस तरह का है तो आप ज़रूर डेट मेंशन करें कि इस तारीख तक ये काम हो जाए। सो दिस इज डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान एंड गुड न्यूज़ प्लान। ऑर्गेनाइजेशन इन ये प्लान फॉलो करती है। और इसके बाद एक डायरेक्ट आता है, क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इसकी कोई थोड़ी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान कैसे हो सकता है, मेन आइडिया सबसे पहले जो मैंने बात की अभी डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में, मेन आइडिया कैसे होगा। मेन आइडिया, वी इंटेंड टू परचेज अ न्यू ऑफिस कॉपियर, वी वुड लाइक टू कंसीडर ए BHP कॉपियर एंड वंडर इफ यू हैव अ मॉडल दैट वुड सूट आवर नीड्स। अब एक कंपनी क्या कहते हैं किसी दूसरी कंपनी को लिख रही है कि जनाब मुझे कॉपियर चाहिए, फोटो कॉपियर, ठीक है ना। अब ये फोटो कॉपियर मैंने परचेज करना है, मैं बायर हूँ और मैंने एक लेटर लिखना है कि मुझे ये फोटो कॉपियर परचेज करना है। अब अगले बंदे के लिए ये लेटर बड़ा ही क्या कहते हैं पॉजिटिव लेटर है, तो मुझे इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं अपनी बात पे आऊंगा और सीधा सीधा बोलूंगा कि मैं आपकी कंपनी का फोटो कॉपियर परचेज करना चाह रहा हूँ, फला फला ब्रांड है इसकी और ये मॉडल है और ऐसा ऐसा है, मुझे खरीदना है। क्योंकि मुझे इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं, मैं उससे कुछ मांग नहीं रहा, उससे खरीद रहा हूँ, उसके फायदे की बात कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधा अपने मेन आइडिया पे आना है। मेन आइडिया जो भी है मेरा, लाइकवाइज यहाँ पे एक फोटो कॉपियर ऑफिस के लिए खरीदना था तो वो हमने सीधा सीधा उसको स्टार्ट कर दिया कि जी इफ यू हैव अ मॉडल दैट वुड सूट आवर नीड्स, और हमारी जरूरत को जो पूरा कर सकता है, ऐसा ऐसा। तो जो भी आपका मेन आइडिया है आपने डायरेक्ट उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये एक ऐसा लेटर है जो उसके फायदे का है और मुझे उसमें इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। एंड देन वही मैंने अगली बात जो हमने की कि नेसेसरी डिटेल्स अगर आप समझते हैं तो आप शामिल करें। जैसे कि यहाँ पे नेसेसरी डिटेल लिखी हुई है कि आवर ऑफिस इज स्मॉल एंड a copier would generally be used by only 3 secretariats. We run approximately 3,000 copies a month and prefer a machine that uses regular paper. We rarely need to run off more than 25 copies at any one time. तो हमने डिटेल बताई थोड़ी सी कि जी हमारा ऑफिस 3 सेक्रेटेरिएट्स हैं, 3000 कॉपीज मंथली का अंदाज़ा हमारा यूज़ होता है और डेली जो है ना हम 25 कॉपियाँ या इससे ज़्यादा एक टाइम पे हम 25 कॉपियाँ, इस तरह की कोई डिटेल आपने बताने की कोशिश की जो कि अब ये ज़रूरी डिटेल है, अगले को समझ आए कि किस तरह का कॉपियर चाहिए। पर डे 10,000 15,000 कॉपीज भी निकलती हैं, ऐसे कॉपीज भी आते हैं। अब जाहिर बात है मुझे ऐसी की नीड नहीं है, मेरे तो महीने का 3,000 कॉपीज का काम है, तो जाहिर बात है फिर वो मुझे ऐसा कॉपियर रेकमेंड करे जो कि इसी नीड का हो। मुझे इतना ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल या बहुत ज़्यादा महंगा कॉपियर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कॉपियर चाहिए जो कि इतनी मेरी नीड पूरी कर सके। दिस इज़ द नेसेसरी डिटेल। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या लेटर लिख रहे हैं, उसके मुताबिक आपने फिर जाहिर बात है फिर अपनी डिटेल को उसी तरह से रखना है। तो दिस इज कॉल्ड नेसेसरी डिटेल। और कॉर्डली क्लोज करना है विद एक्शन। अब क्या आप कैसे कॉर्डली क्लोज करेंगे? वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट योर वारंटी एंड रिपेयर सर्विस। ऑब्वियसली हम जब कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो वारंटी और रिपेयर सर्विस के मुतालिक जानना चाहते हैं। ये कॉर्डली क्लोज। वी होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, और हम आपसे जल्दी ये सुनना चाहते हैं, और ये हमने बता दिया उसको कि जल्दी हम सुनना चाहते हैं, जल्दी बता दें 1, 2, 4, 5 दिनों के अंदर कि भाई आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। दिस इज डायरेक्ट प्लान। मेन आइडिया, ज़रूरी नेसेसरी डिटेल, और एक्शन किया, क्लोज किया, कॉर्डली क्लोज किया और एक्शन के साथ हमने उसको बता दिया। दिस इज द डायरेक्ट प्लान स्ट्रक्चर, राइट, योर्स कॉर्डली। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह गुड न्यूज़ प्लान भी हो सकता है।
उसी में उसमें भी यही 2-3 बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है, अगले के लिए कोई न्यूज़ है तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। डियर मिस्टर गुल, बेस्ट न्यूज़ और गुड न्यूज़, ठीक है जी। क्या होगी? इन आवर कोरियर सर्विस आई एम सेंडिंग यू 6 कॉपीज ऑफ आवर कैटलॉग प्राइम गिफ्ट, आई एम प्लीज दैट यू वांट टू सर्कुलेट इट। अब ये एक अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं कि उसको भाई उसने हमसे कोई कैटलॉग मांगी थी, कोई हमसे ब्रोशर मांगा था, अब मैं उसकी 6 कॉपियाँ उसको दे रहा हूँ। तो ये एक मेरी बेस्ट न्यूज़ है कि भाई अगले ने जो रिक्वायर्ड किया था, रिक्वायरमेंट उसकी थी, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। ये गुड न्यूज़ है, डायरेक्ट मैंने गुड न्यूज़ से स्टार्ट किया। भाई जो आपने मांगा था वो आपको दे रहे हैं और 6 कॉपियाँ दे रहे हैं और आप इसको अपने जहाँ जहाँ आपने सर्कुलेट करना है सर्कुलेट कर दें ताकि लोग उसको देख लें, फिर जज करें जो भी है। अब नेसेसरी डिटेल, इसके अंदर भी नेसेसरी डिटेल थी गुड न्यूज़ के अंदर भी। क्या? The catalog explain everything, but I do want to say that for quantities of 20 or more gift we offer an attractive discount। अब हमने नेसेसरी डिटेल दे दी कि भाई ये जो हमने आपको कैटलॉग दिया है ये क्या कहते हैं सही है और इसके अंदर क्या कहते हैं सारी चीज़ें पूरी हो रही, लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा रिक्वायर्ड करेंगे तो हम आपको मजीद डिस्काउंट देंगे, ठीक है। नहीं बता, तो 6 हमने दिए थे, लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा मांगेंगे या ऑर्डर करेंगे तो हम आपको उस पर मजीद डिस्काउंट देंगे। ये है नेसेसरी डिटेल कि जो हम देना चाहते हैं, साथ में हमने इंसेंटिव भी रख दिया, अगर उसको जरूरत है तो वो उसको फॉलो करेगा। एंड पॉजिटिवली एंड करना है, प्लीज लेट मी नो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इफ आई कैन बी हेल्प इन अदर वेज। और आप मुझे बताएं महीने के एंड तक कि अगर हम कुछ और तरह से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पॉजिटिवली आपने इसको क्लोज किया। सो दिस इज फॉर गुड न्यूज। एक गुड न्यूज प्लान, स्टार्ट विद द गुड न्यूज, राइट। और इन नेसेसरी डिटेल अगर आप कुछ समझते हैं, कोई डिटेल आपके पास है तो आप उसको ज़रूर इंक्लूड करें, किसी भी हवाले से हो सकती है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो 1000 तरह की हैं, अब 1000 तरह की प्रोडक्ट के अंदर 1000 तरह की डिटेल हो सकती है। मुख्तसर सी नेसेसरी डिटेल आपने शामिल करनी है एंड आपने पॉजिटिवली करना है। जो उसने कहा आपने पूरा किया, और कुछ आप कहना चाहते हैं, टाइमली एक्शन कुछ कहना चाहते हैं कि इस तारीख तक हो या उस तारीख तक हो या अगले महीने तक हो या जब तक हो, तो ये आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर आप उसको बताएं। योर्स अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्या कहते हैं गुड न्यूज़ प्लान और डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान कि हमने स्टार्ट करना है, डिटेल देनी है और उसको पॉजिटिवली क्लोज करना है, राइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं लेटर्स के अंदर एक लेटर है। अच्छा, हम दूसरा जो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान होगा वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सेल्स लेटर को डिस्कस कर लेंगे। सेल्स लेटर नॉर्मली क्या होता है और सेल्स लेटर भी इसी पैटर्न पे लिखा जाता है, लिहाजा पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सेल्स लेटर सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला लेटर होता है किसी भी कंपनी में। ऑब्वियसली कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस चलते ही सेल्स पर है। सेल्स होगी तो कंपनी चलेगी ना, सेल्स नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे। तो कंपनी ने चलना ही सेल्स के साथ है, ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लेटर यही है। तो ये कामयाब होगा तो पूरी कंपनी कामयाब होगी, ये रह जाएगा पीछे, ये नाकाम हो गया तो पूरी कंपनी की सारी जो वर्किंग है, जो उसका काम है, जितना प्रोडक्शन हो रही है, जितनी फैक्ट्री चल रही है, अकाउंट्स वाले, मार्केटिंग, सब कुछ इस पर डिपेंड करते हैं कि ये कामयाब तो हम कामयाब, ये नाकाम तो हम नाकाम, ठीक है जी। अब ये कितना टेक्टफुल होना चाहिए, आपको अंदाजा लगा लें कि कंपनी के 100, 150, 300, 400, 500 जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब का स्टेक लगा हुआ है इस लेटर के ऊपर। सेल्स लेटर है क्या? हमने लेटर लिखना है सेल्स के लिए, ठीक है जी। 2 तरह के सेल्स लेटर लिखे जाते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। टू सम एक्सटेंट एवरी लेटर इज सेल्स, किसी हद तक हर लेटर ही सेल्स लेटर है, ठीक है ना। आप जब भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपना एक लेटर लिखती है तो वो बेसिकली अपने गुडविल को सेल कर रही है, वो अपने आप को बता रही है, यू आर सेलिंग योर ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड गुडविल, ठीक। दीज लेटर आर एन ईजी एंड इफेक्टिव वे ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस। ये लेटर्स ही सबसे आसान तरीका है अपने बिजनेस को सिक्योर करने का। आपकी कंपनी है जो फोटोकॉपियर बनाती है, आपने कराची में जितने फोटोकॉपियर्स की ज़रूरत के लोग थे, जहाँ पे आपने टारगेट किया हुआ था, उन सबको आपने लेटर्स लिख के बताना है कि हमारा फोटोकॉपियर ऐसा है, हमारी फोटोकॉपियर में ये सहूलत है, हमारी कंपनी आपको ये सहूलत दे देती है, क्रेडिट दे देती है, डिस्काउंट दे देती है, या XYZ जो भी। अच्छा, ये लेटर्स जो सेल्स लेटर है जिसका बुनियादी मकसद अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, ये 2 तरह के सेल्स लेटर होते हैं। एक सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है जी, और सॉलिसिटेड सेल्स लेटर का मतलब होता है किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास है, अब आपने उसका जवाब दिया, दिस इज कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। समवन आस्किंग फ्रॉम यू एंड यू आर रिप्लाइंग, कोई आपसे पूछ रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये सॉलिसिटेड है। इनवाइटेड सेल्स लेटर है, किसी ने आपसे पूछा है, आप बगैर पूछे नहीं बता रहे किसी को,
तो द ऑर्गेनाइजेशन इज इनवाइटेड टू रिस्पॉन्ड टू सेल्स मैसेजेस। आप ऑर्गेनाइजेशन उस सेल्स मैसेज का जवाब दे रही है। दिस इज कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होता है? किसी ने पूछा नहीं है, आपकी एक नई प्रोडक्ट आई, आपने एक नया अपना ब्रांड लॉन्च किया, अब आपने जो आपके टारगेट मार्केट थी आपकी, जो आपका टारगेट कस्टमर था आपका, आपने उन सबको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। नो वन इज आस्किंग फ्रॉम यू, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, किसी ने आपसे पूछा नहीं है, आप खुद ही सबको बता रहे हैं। ये भी सेल्स का एक तरीका है। The organization sends out uninvited message. No one invites you, but you are sending message. Uninvited message to sell your product or service. Writing whatever types of sales letter follow these principle. अब आप जोन सा भी sales letter लिख रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, solicited sales letter। किसी ने नहीं पूछा, आप बगैर पूछे ही उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। आप कोई सा भी लेटर लिखने जा रहे हैं, इन रूल्स को आप जरूर फॉलो करेंगे। इन दी एंड एग्जाम में सेल्स लेटर के बारे में भी लिखना आता है, लिखने के लिए आता है। राइट डाउन दी क्वालिटीज ऑफ सेल्स लेटर और हाउ यू राइट अ सेल्स लेटर और व्हाटएवर। सेल्स लेटर के बारे में इस तरह से पूछने के लिए आ सकता है। सॉलिसिटेड सेल्स लेटर के बारे में भी, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर के बारे में याद रहे। सॉलिसिटेड सेल्स लेटर को सेल्स लेटर कहते हैं, हम नॉर्मल किताबों के अंदर कहा जा रहा है, और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर को सेल्स प्रमोशन लेटर कहा जाता है। ठीक है ना? और ये दोनों नाम इसके लिए इंटरमीडिएटली इस्तेमाल होते हैं। कैसे लिखेंगे मैंने बताया, कितना इंपॉर्टेंट लेटर है। आपकी पूरी कंपनी इसी पे खड़ी हुई है, कंपनी चल ही रही है सेल्स के ऊपर, सेल्स होगी तो कंपनी चलेगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टैक्टफुल इसको होना चाहिए। तो देखिए जी, हाउ टू राइट ए सेल्स लेटर, कैसे लिखेंगे सेल्स लेटर। ऑर्गेनाइजेशन प्लान रिस्पॉन्डिंग टू सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। अच्छा, अब वो जाहिर बात है, एक ने पूछा है जवाब दे रहे हैं आप, और किसी ने नहीं पूछा और आप जवाब दे रहे हैं, दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? तो अभी हम पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लान रिस्पॉन्डिंग टू सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। वो लेटर जो किसी ने पूछा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे? ओपनिंग पैराग्राफ, यूज द गुड न्यूज अप्रोच। जैसे अभी हमने गुड न्यूज की बात की, किसी ने आपसे पूछा था, डायरेक्ट आपने बताया जी हाँ जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम आपको ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं और व्हाटएवर। आंसर द इंक्वायरीज क्वेश्चन फेवरेबली। ऑब्वियसली सॉलिड, याद रहे ये सॉलिसिटेड सेल्स लेटर है, किसी ने पूछा है आपसे, आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले जवाब देने में तो आंसर द इंक्वायरी, जो इंक्वायरीज आई हैं पहले तो आप उन्हीं का जवाब देंगे। ठीक है ना? और क्वेश्चन फेवरेबली जवाब देंगे। ठीक है? उसने जो बात पूछी है आप उसको फेवरेबल अंदाज में जवाब देंगे। उसने पूछा कि क्या हमें इसकी 5 पीसेस मिल जाएंगे 3 दिन के अंदर, आप बोलेंगे यस। ठीक है ना? नहीं बोलना है तो फिर आप एक और तरह से बात चली जाएगी। तो आंसर द इंक्वायरीज, जो इंक्वायरीज आई हैं आपने उनका जवाब देना है। इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट मटेरियल विल बी सेंड। और ये जरूर बताएं कि रिक्वेस्ट मटेरियल, अगर उसने मटेरियल का कुछ बोला है, जैसे कि उसने ब्रोशर का बोला, उसने कैटलॉग का बोला, कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट है, क्योंकि छोटी मोटी प्रोडक्ट में पॉसिबल है कि अगर सैंपल कोई मांगता है तो सैंपल भी आप उसको दे सकते हैं, और ये आप उसको जरूर बताएंगे। तो पहला पैराग्राफ तो ये होना चाहिए कि जो इंक्वायरर्स है, जो पूछने वाला है, उसने जो क्यूरीज की हैं, आप उसके सारे जवाब दें, क्योंकि उसके लेटर के जवाब में आप लेटर बना रहे हैं तो उसका पहले तो जवाब दें आप। ठीक है ना? और कोई अगर रिक्वेस्टेड मटेरियल उसने पूछा था कि कैटलॉग दो या ये सैंपल दो या कुछ और चीज़ दो या डेमो दो या कोई अपनी टीम भेजो जो आके हमें सारा समझाए, तो आप उन बातों का भी जवाब देंगे। पहले पैराग्राफ में तो आपने ये करना है। बॉडी में क्या होगा? आंसर एडिशनल क्वेश्चंस। अगर कोई बात उसने नहीं पूछी और आप समझते हैं कि ये बात उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, जैसे कि वारंटी की बात है, उसने वारंटी की बात नहीं पूछी थी, उसने आपसे पूछा था कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, तो आपने लेकिन वारंटी की बात भी कर ली, आफ्टर रिपेयर सर्विस की बात भी कर ली। ठीक है? मैं एक प्रोडक्ट को सामने रख के बता रहा हूँ, जैसे कि फोटोकॉपियर है, आप इसको किसी पे भी रख के सोच सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी प्रोडक्ट पे रख के सोच सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने वही बताया कि हज़ारों शायद लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट पर रख के ये सारी बातें सोच सकते हैं। आंसर एडिशनल क्वेश्चंस, अगर एडिशनल क्वेश्चन जो जरूरी आप समझते हैं उनका जवाब देना, जरूर जवाब दें। प्रोवाइड एजुकेशनल, रीसेल और सेल्स प्रमोशन इंफॉर्मेशन। तो कोई एजुकेशनल, कोई ऐसी बात है जो उनको सीखनी चाहिए, जो उनको समझनी चाहिए, जैसे कि बात चीज़ें बहुत ज़्यादा हीट में नहीं अच्छा चलती हैं, उनके लिए कमरा ठंडा होना चाहिए, बात चीज़ों के लिए तो कमरे में एसी भी होना चाहिए। तो आप ऐसी कोई बात समझते हैं एजुकेशनल पर्पज़ से, तो आप उनको ज़रूर बताएं। उसकी रीसेल वैल्यू बताएं। लोग अमूमन रीसेल वैल्यू के बारे में भी फिक्रमंद होते हैं, गाड़ियों के बारे में खास तौर पर, इस गाड़ी की रीसेल है कि नहीं है, और रीसेल की का होने का दारोमदार बहुत सारी चीज़ों पर होता है। लिहाजा
लोग रीसेल के बारे में बड़े कंसर्न होते हैं कि भाई इसकी आज से 2 साल बाद रीसेल होगी नहीं होगी, मैं इतनी महंगी 50 लाख की गाड़ी खरीदूं, आज से 2 साल बाद ये 5 लाख की खड़ी हो, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रीसेल के बारे में आपने जरूर बताना कि इसकी रीसेल क्या होगी या क्या है, या पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या है। सेल्स प्रमोशन इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, बी ट्रूथफुल अबाउट नेगेटिव। ये जरा देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये बात है आपके एथिक्स की, कि आपने अपने प्रोडक्ट की अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है जो कि होते हैं थोड़े बहुत, तो जरूर आपने बताने हैं टेक्टफुली। हाँ, ये और इसको बताना भी टेक्टफुली है, और बी ट्रूथफुल जरूर रहना है लेकिन टेक्टफुली। ऐसा नहीं बताना कि आप उसको एक झूठ लगे, झूठ भी ना हो, वो सच हो, सच बताएं, जरूर बताएं, बताना चाहिए, लेकिन उसको टेक्टफुली बताना है, ठीक है ना। और आपने इसमें सच्चा रहना है। इसमें क्या नेगेटिव बातें हो सकती हैं, वही बात है कि हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैं किसी फोटोकॉपियर के बारे में बोलूं कि भाई ये फोटोकॉपियर सब कुछ अच्छा है, ये है वो है, लेकिन इसके अंदर शायद एक खराबी थी कि क्या कहते हैं, ये लो वोल्टेज पे नहीं चलता, हल्का सा भी 220 से जरा सा भी नीचे गिरेगा ये नहीं चलेगा, तो ये एक इसकी नेगेटिव पॉइंट है। तो नॉर्मली होता तो नहीं है, वोल्टेज कम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर ऐसा होता भी होगा, या लेकिन जिस जगह पे शॉर्टफॉल वगैरह है तो वहां पे कभी ऐसा हो जाता है। तो आपने अगर ये नेगेटिव पॉइंट है तो आपने जरूर बताना कि भाई 220 से ये वोल्ट गिरेगा तो हमारी ये मशीन बंद हो जाएगी, ये नहीं चलती है। इसको टेक्टफुली बताना है, ठीक हो गया। Arrange your answers so your positive responses are at the beginning and the end. Embed, put in the middle your weaker or negative comments. अच्छी बातें शुरू में करें, आखिर में करें। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको दरमियान में रखें। शुरू में भी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें प्रोडक्ट के मुतालिक, उसकी क्यूरीज के मुतालिक, आखिर में भी जब आप क्लोज करना चाहें तो अच्छी बातों से क्लोज करें, पॉजिटिव बातों से क्लोज करें। जो आपके वीकर पॉइंट थे, जो आपके नेगेटिव पॉइंट थे, उनको दरमियान में कहीं प्लेस करें, क्योंकि खत्म होते वक्त भी अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए और लेटर स्टार्ट होते वक्त भी अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्स लेटर की टेक्निक है। और आखिर में एक्शन नीडेड, अगर आप क्या कहते हैं एक्शन कोई करवाना चाहते हैं तो एक्शन उससे करवाएं, एंडिंग करें अपनी एक्शन के साथ। मेक द एक्शन इजी, आसान एक्शन बताएं उसको इतनी लंबी चौड़ी कहानियां ना सुनाएं कि जनाब ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर एलसी खुलवा लो, फिर फलां बैंक में जाओ, फिर एनटीएन खुलवाओ, फिर वो इतनी लंबी आप सिंपल बताएं। आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, राइट, आपको चीज बेचनी है अपनी, आपने आसान जुबान में आसान तरीके से उसको समझाना है कि जनाब ये जो चीज़ है वो ऐसे ऐसे आप हो जाएगी, इस तरह करें, इस तरह करें, इसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। इजी एक्शन बताना है, वो एक्शन जो लेने वाला आसानी से कर सके, ठीक है जी। सजेस्ट बेनिफिट्स बताएं, जारी बताएं। आपने अब तक आपने सारे बेनिफिट्स बताएं, आखिर में भी दोबारा अगर आपको बेनिफिट्स हैं तो हमसे लेने में आपको ये फायदा हो, हमसे लेने में आपको ये फायदा हो। देखिए मार्केट में आप अकेले, मैं बार बार कहता हूँ, मार्केट में आप अकेले नहीं, आपके 10-20 कंपेटिटर खड़े होंगे। हमसे लेने में ही उसको क्या फायदा है, एक आध कोई यूनिक चीज आप अपनी निकाल लें। हमसे लेने में फायदा है कि हम शहर के आपके ऑफिस के पास ही हैं, कोई मसला होगा हमारा बंदा जो है फौरन आपके पास 10 मिनट में आ जाएगा, एक ये बेनिफिट है। इस तरह का कोई बेनिफिट आप बता सकते हैं तो उसको जरूर अपने प्रोडक्ट आखिर में उसको जरूर शामिल करें। फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करनी। देखिए नेगेटिविटी तो वैसे ही बुरी लगती है, नेगेटिव बंदा भी कोई हो तो उसके पास से नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो आपके लेटर से भी नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे रहना है, अपने बारे में भी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी, एज वेल उसके बारे में भी अगर कोई बात आप उसकी मतलब कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहना है आप, राइट जी। अब आ जाए जनाब हम उस पे, ये सेल्स लेटर के बाद हम उस पे आ गए जनाब के इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इनडायरेक्ट प्लान। तो क्या कहते हैं, अब तक बात समझ आई आपको? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात की हमने, ठीक है जी। 2 तरह के प्लान हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पे हमने बात की, फिर हमने बात की सेल्स लेटर, जो क्या कहते हैं सॉलिसिटेड सेल्स लेटर है, जो कि नॉर्मली डायरेक्ट प्लान को फॉलो करके बनाया जाता है। हमने उस सेल्स लेटर की बात की जो डायरेक्ट प्लान को फॉलो करके बनाया जाता है। तो हमने उस सेल्स लेटर को हमने डिस्कस किया कि सेल्स लेटर आप लिखते कैसे। एग्जाम में सेल्स लेटर आएगा तो आप ये सारी बातें सेल्स लेटर के मुतालिक लिख सकते हैं। अगेन वही बात है कि हर पॉइंट को अगर आप नोट डाउन कर लें तो हर पॉइंट पे आप एक लाइन भी लिखेंगे आगे, एक वैसे तो खुद ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है, इसके इजाफा भी एक लाइन का करेंगे तो आप मजे से 1-1.5 पेज का, 1.25 पेज का ये नोट्स तैयार हो जाएगा। और एंड दैट शुड बी एनफ, इतना ही होता है, इतना ही लिखा जाता है।
कोई 6-6 पेज के आपने सेल्स लेटर के बारे में नहीं लिखना, 5 नंबर का ये आता है, 6 नंबर का, तो आपने इतना लिखेंगे, इसके बाद इस इन पॉइंट्स पे एक एक लाइन का भी इजाफा करेंगे, दैट वुड बी एनफ, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसॉलिसिटेड इनडायरेक्ट प्लान की, इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान के बाद अब हम आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्लान क्यों फॉलो किया जाता है, होता क्यों है इनडायरेक्ट प्लान? देखिए, इनडायरेक्ट प्लान वहां पे होता है जहां पे आपने किसी को बैड न्यूज देनी है। अगेन, आप जिसको लिख रहे हैं आप उसको लूज नहीं करना चाहते, वो आपका कस्टमर है, वो आपका पार्टनर है, वो आपका एसोसिएट है, वो कुछ भी है, आप उसको लूज नहीं करना चाहते, उससे ताल्लुकात खत्म नहीं करना चाहते। किसी किस्म की भी बैड न्यूज अगर आप उसको देना चाहते हैं, बैड न्यूज कुछ भी हो सकती है। उसने कहा था मुझे 10% डिस्काउंट दोगे, आपने कहा नहीं, मतलब कहा नहीं, मतलब आपने सोचा कि हम तो दे ही नहीं सकते, हम तो 5% देते हैं, हम देते ही नहीं, ये भी उसके लिए बैड न्यूज है। उसने कहा था मुझे 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी चाहिए कराची में इस जगह पे, आपने कहा आप कहना चाहते हैं कि नहीं, हम तो 1 हफ्ते के अंदर दे नहीं सकते, हमें तो डिलीवरी करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। इस तरह की कोई भी बात अगर है तो ये बैड न्यूज के अंदर आती है। तो इस बैड न्यूज को बड़े टेक्टफुली आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि आप किसी को लूज नहीं करना चाहते और ना करना चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे बैड न्यूज? सबसे पहले देंगे बफर। बफर क्या होता है? बफर ये होता है कि बैड न्यूज तो आपने देनी है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉजिटिव बातें कर लें जो पॉजिटिव हो सकती हैं। मसलन आपने उसको क्रेडिट तो नहीं देना, आपने उसको डिस्काउंट तो नहीं देना, लेकिन आपने उसको डिलीवरी टाइम पे देनी है, लेकिन आपने उसको आफ्टर सेल सर्विस टाइम पे देनी है, लेकिन आपने उसको अपना बंदा भेज के इंस्टॉलेशन करवानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक पॉजिटिव बात है। तो जो भी आपके मैटर की पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात को छुपाकर पॉजिटिव बात को पहले हाईलाइट करना है। दिस इज कॉल्ड बफर। बफर पे हम तफसील से आगे बात करेंगे। बफर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, बफर्स के सेंटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन सेंटेंसेस को बफर कहा जाता है, ये हम तफसील से आगे बात करेंगे। तो यूजिंग पॉजिटिव प्लेजेंट रादर देन नेगेटिव स्टेटमेंट, वही मैंने जैसे मैंने बात की कि बफर में आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात करनी है रादर देन नेगेटिव बात। एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसको कि जनाब जो भी एक्सप्लेनेशन है आपकी बैड न्यूज़ की, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। रीडर्स बेनिफिट की बात करनी है, रीजन सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजन। ऑब्वियसली जो नेगेटिव डिसीजन आपका है उसको आपने रीजंस भी देने हैं। आप उसको 10% डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप बताएंगे जनाब कि हमारी प्रोडक्ट जो है ऐसी है, हमें मार्केट में आजकल इतनी कॉस्ट पे मिल रही है, हम मजीद डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम ऑलरेडी मार्केट से इतना दे रहे हैं, इस पर मजीद डिस्काउंट देने का मतलब होगा लॉस। हम 5 दिन में डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट क्यों बाहर से आना है, आजकल शिपमेंट्स लेट आ रही हैं, पोर्ट में क्लियर होने में टाइम लगता है, हम आपको 5 दिन में नहीं 15 दिन। तो ये सारी बातें आप बताएंगे। अगर आपने कोई बैड न्यूज़ देनी है उसकी रीजनिंग ज़रूर देंगे मुख्तसर अल्फाज में, और रीडर्स के बेनिफिट की बात करेंगे। डिसीजन देंगे भी भाई अपना, बताएंगे भाई, फैसला बता देंगे भाई नहीं दे सकते, हम आपको नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता, कोई भी बैड न्यूज़ है आप उसको बता देंगे। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन क्लियर बट टेक्टफुल मैनर, क्लियरली बताएंगे भाई, हाँ बात क्लियर होनी चाहिए। हमने अभी 7 सीज में पढ़ा है, पीछे हमने 7 सीज में पढ़ा है कि कोई भी मैटर आपका हो क्लियर हो, उसमें ये ना हो कि उसको समझ आ रहा है कि डिस्काउंट देंगे, बाद में आप लिख रहे हैं दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ना ना ना, जो बात है क्लियर आप बताएं भाई, नहीं दे सकते, नहीं हो सकता, तो क्लियर होना चाहिए लेकिन टेक्टफुली तरीके से, ठीक है जी। लास्ट में हेल्पफुली, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव, स्ट्रेसिंग ऑन गुडविल। आपने आखिर में वही है कि हेल्पफुल अंदाज में चीज़ें क्लोज करनी है कि भाई डिस्काउंट तो आपको नहीं दे सकते और हमें पता है कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी महंगी है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, अगर कोई है तो ऐसा ऐसा है। तो फ्रेंडली और पॉजिटिव क्लोज करना है ताकि उसको बात बुरी ना लगे और ये बात अच्छी लगे उसको, ठीक है ना। सो दिस इज इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान विच इज कॉल्ड द बैड न्यूज़ प्लान। अब एक और भी है क्या कहते हैं, एक और तरह का मैटर भी हो सकता है जिसके अंदर आप इनडायरेक्ट प्लान यूज करते हैं, दैट इज विच इज कॉल्ड दी परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। आप किसी को सेल्स पर परसू करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो बंदा आप चीज आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विस खरीदे, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी इनडायरेक्ट प्लान यूज करेंगे। देखें ये वही बात है जो हमने बात की सेल्स प्रमोशन, यानी कि अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, वो लेटर जो कि आप खुद ही किसी को लिख रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि भाई मुझे लेटर लिखो, आप खुद उसको लेटर लिख रहे हैं। तो जब आप खुद उसको लेटर लिख रहे हैं तो आपसे पूछ नहीं रहा,
तो फिर इसको आपने ऐसे फॉलो करना है। कैसे? अटेंशन, सबसे पहले तो उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जो हमने सुना पढ़ा हर जगह कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोजाना सैकड़ों किस्म की मेल वसूल होती है। मेल का लेटर खोल के पहली एक दो लाइनों में पढ़ने वाला फैसला कर लेता है कि जनाब इसको मैंने आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो पहली एक दो लाइनें जो आपका इंप्रेशन डालती हैं, बस वही आपका पूरा मैटर है। अगर आपने उस एक दो लाइनों के अंदर उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली तो कर ली, अगर लूज हो गई तो वो यूं लेटर बंद करेगा और डालेगा डस्टबिन के डब्बे में। ठीक है जी। मेरे पास अगर रोजाना 50 किस्म की ब्रोशर्स आ रहे हैं तो मैं हर ब्रोशर को खोल के तफसील से पढ़ने नहीं बैठ जाऊंगा। ठीक है ना, मैं यही काम करता रहूंगा तो यही काम करता, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लिहाजा आपका जो सेल्स प्रमोशन लेटर है, जिसको कि परसुएसिव लेटर कहें, जिसको कि अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर बोलें, जो भी बोलें, उसकी जो पहली एक दो लाइन है वही तय करेगी कि अगला बंदा, पढ़ने वाला बंदा, पूरा मैटर हमारा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने अटेंशन ग्रैब करनी, योर ओरिएंटेड थीम्स रीडर्स बेनिफिट। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी अपने आप से है, अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉय से। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है। इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द ओपनिंग थीम इन ग्रेटर डिटेल यूजिंग साइकोलॉजिकल अपील। अटेंशन ग्रैब कर लिया आपने किसी भी तरह, कोई इंसेंटिव शो करके 50% फ्लैट डिस्काउंट, अटेंशन ग्रैब हो गया। देखा होगा आपसे आते हैं कि आइडियाज 50% फ्लैट, ये ऊपर लिखा होता है, नीचे छोटा सा स्टैरिक बना होता है कि क्या कहते हैं, लिखा होता है कि ऑन सिलेक्टेड आइटम्स और फलां फलां जिस तरह। लेकिन पहले अटेंशन ग्रैब करी 50% ऑफ सेल फलां, ठीक है जी, अटेंशन ग्रैब करी। एंड देन आपने इंटरेस्ट डेवलप किया, एक्सप्लेन द ओपनिंग थीम, है ना। और इसमें साइकोलॉजिकल बातें कि भाई कोरोना की वजह से मईशत बहुत डूबी हुई है, आजकल लाइट बहुत जा रही है और हमारा जनरेटर तो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारे सोलर पैनल जो हैं वो तो पैसा बहुत बचाते हैं। आपका 2 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, 2 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी बच जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल आपने क्या कहते हैं प्लान यूज करके आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है अगले बंदे का। ठीक है। डिजायर, गिव रेलेवेंट एविडेंस टू प्रूव योर क्लेम। अब आप कह रहे हो कि भाई आपके सोलर पैनल लगाने से 50% बिजली की बचत हो जाती है, तो आपके पास कोई डेटा है? आपने पहले 4 जो कंपनियों को दिया हुआ था, क्या उन्होंने ऐसा किया? तो फिर आप उनका कोई एविडेंस अगर लगा सकते हैं कि भाई पहले हमने ए कंपनी को ये सोलर पैनल बेचे थे, ए कंपनी ने का बिल पहले आता था 60,000 रुपये, हमारे सोलर पैनल लगाने के बाद अब उनका बिल आ रहा है 35,000 रुपये, तो आपने साथ में बिल की कॉपी लगा दी, अगर ऐसा कर सकते हैं तो दिस इज द एविडेंस टू प्रूव योर क्लेम। ये आपका एविडेंस है, भाई देखो ऐसा हो रहा है और आपकी ही जो कंपेटिटर है उसके साथ हो रहा है। ठीक है ना, अब आप ऐसा कर सकते हैं। एक्शन, क्लोज विद अ क्लियर एक्शन एंडिंग दैट सजेस्ट अ स्पेसिफिक एक्शन द रीडर मे टेक। अब आपने आखिर में उसको एक्शन बताना है, भाई करना क्या है, आपने क्या कर सकते हैं। आप नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें, ईमेल लिखिए, ईमेल करें, ठीक है ना, ये और व्हाट्सएप नंबर है, फलां है, या आप हमें ओके करें, हमारा बंदा आपके ऑफिस में आके तफसील से मजीद और बातें बता देगा। तो एक्शन आखिर में उसको जरूर बताना कि वो क्या करे। ये सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सही है, अब वो करना क्या है उसने, तो फ़ोन करना है, कोई ईमेल करनी है, कोई टेक्स्ट करना है, क्या करना है, आपको टाइम देना है, जो भी करना है उसने, एक्शन जो आपका है, आपने उसको आखिर में एक्शन जरूर बताना है कि करे क्या वो। ठीक है ना, सारी बातें बताई। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 अदद प्लान्स। एक हमने बात की डायरेक्ट प्लान की, एक हमने बात की इनडायरेक्ट प्लान की। डायरेक्ट प्लान के अंदर हमारा गुड न्यूज़ मैसेज का भी था कि गुड न्यूज़ मैसेज का भी इसी तरह से लिखा जाता है जैसे जैसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान होती है ऑलमोस्ट। इसी तरह हमारे इनडायरेक्ट के अंदर बैड न्यूज़ मैसेज है और परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान है, ये दोनों इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं और डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट आता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था गुड न्यूज़ मैसेज का, वो पढ़ा था। इन दोनों के बारे में हमने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। अगेन वही बात, इन पे 2-2 3-3 लाइनें, 1-1 2-2 लाइनें लिखें, नोट्स तैयार हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही लंबा क्वेश्चन आता है, 4-5-6 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं आता। इतना लिखना आपके लिए वैसे भी काफ़ी होगा। सेल्स लेटर की भी हमने बात की है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम बफर कैसे देते हैं और बफर क्या होता है और बफर को लिखा कैसे जाता है। इनडायरेक्ट क्या कहते हैं प्लान के अंदर जो बैड न्यूज़ देनी है उसमें सबसे पहले आपने बफर देना है और बफर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बफर कैसे देना है, कितने किस्म के बफर्स होते हैं, बफर्स होते क्या हैं, बफर के सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा बफर
सूटेबल रहेगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और मजीद लेटर्स जो हैं, ऑर्डर लेटर, क्लेम लेटर, इंक्वायरी लेटर, ये लेटर भी बात करेंगे विद सैम्पल्स। स्टूडेंट के लिए आसानी ये कि भाई हर लेटर के एंड पे जैसे सेल्स लेटर है उस पर हम सेल्स लेटर का एक सैंपल दे देंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ही सेल्स लेटर आपने अगर मेमोराइज करना है तो कर लें, और जैसा भी लेटर आएगा आप उसको टैक्टफुली उसी सेल्स लेटर को उस अंदाज में तब्दील कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप खुद लिखते हैं तो सबसे बेहतरीन बात तो ये, खुद नहीं लिखते तो फिर एक आदत सेल लेटर, एक ऑर्डर लेटर, एक इंक्वायरी लेटर, इसको देख लें आप अच्छी तरह। जो भी लेटर आए आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लें। ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे सेल्स लेटर आपने लिखना कैसे है। ठीक है जी, कोई भी एक सेल्स लेटर होगा उसको कैसे आपने बाकी सेल्स, जैसे भी सेल्स लेटर आएगा आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे इम्तिहान के लिए। ठीक है ना। तो लेटर्स नॉर्मली 15 नंबर के आते हैं, उसकी डेफिनेशन जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये 5 नंबर की आती है। लेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे, और जो बातें हमने लिखी हैं आप उनको दोबारा देखें, पढ़ें, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आप पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।